चलिए विधानसभा का रुख करेंगे क्योंकि 11 बजे से उसकी कार्यवाही शुरू हो गई है। क्या कुछ चल रहा है, चलिए देखते हैं। 2020 परिशिष्ट 4 अनुसार किया जाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना ही जानना चाह रहा हूं कि सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान 2041 बनाए जाने का आदेश सरकार के द्वारा 5/4/2023 को दिया गया और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि अधिकारियों ने मिलकर के दिनांक 6/10/2023 को इसको पूरा करके 6 महीने में और अनुमोदन के लिए सरकार को भिजवा दिया। अनुमोदन कर दिया सरकार ने। अनुमोदन करने के बाद में 9 तारीख को अधिसूचना जारी कर दी गई कि आप अखबार में शाया कीजिए, आपत्ति और सुझाव मांगिए। वो अधिसूचना आपने मुझे परिशिष्ट में साथ में दी है। मैं मंत्री महोदय आपसे केवल इतना जानना चाह रहा हूं, आप भी सीकर से आते हैं, मैं भी सीकर से आता हूं। सीकर के और शहर के विकास का मामला है, कोई मुझे ज़्यादा इसमें राजनीति की बात नहीं करनी, लेकिन जो अधिसूचना है 9/10/2023 को, क्या ये समस्त प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद में ही जारी की जाती है? और अगर वो समस्त प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद में आपत्ति और सुझाव के लिए आपने बाकायदा लिख दिया कि 9/10/2023 से 9/11/2023 तक के लिए 1 माह के लिए आपत्ति और सुझाव मांगे जाते हैं, तो क्या ये अधिसूचना आज की तारीख में स्टैंड कर रही है? क्या निरस्त हो गई या स्टैंड कर रही है? अगर स्टैंड कर रही है और आप अब जवाब दे रहे हैं कि ये गुलाब कोठारी का विधिक परीक्षण कराएंगे, तो 10 महीने हो गए सर। 10 महीने में इस विधिक परीक्षण के लिए सरकार ने किस तारीख को चिट्ठी लिखी और कहां वो चिट्ठी अटकी हुई है, आप तक क्यों नहीं आई? इसका अगर जवाब दे देंगे तो मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। सीकर शहर का मास्टर प्लान 2041 बनने के बाद मेरे संज्ञान में 20 शिकायतें आई हैं, जिसमें पुराने मास्टर प्लान और नए मास्टर प्लान में परिवर्तन हुआ है। अब चूंकि मैं सदन को और विधायक महोदय को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आम व्यक्ति, आम काश्तकार के हितों की रक्षा करने के लिए हमने इसका विधिक परीक्षण करवाने के लिए इसे रोका गया है। क्योंकि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितने भू कारोबारी हैं उनमें बहुत प्रभावशाली भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, राजनेता भी होंगे, जनप्रतिनिधि भी होंगे। उनका कहीं न कहीं असर इन 20 शिकायतें जो मुझे प्राप्त हुई हैं, कहीं रास्तों को चौड़ाई कम की गई है, कहीं गत मास्टर प्लान में जिस काम के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया गया था उसको परिवर्तित किया गया है। और इसमें मैं माननीय विधायक महोदय को और सदन को ये बताना चाहूँगा कि गुलाब कोठारी मामले में निर्णय का एक पैराग्राफ है जो मैं पढ़ के बताता हूं। वैसे तो मेरे पास पूरा निर्णय की कॉपी भी है। द ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस, कॉमन फैसिलिटीज, प्लेग्राउंड्स, गार्डन्स, पार्क्स, recreational areas specified in the master development plan or zonal development plan shall be protected during the operative period of the plans and even thereafter while undertaking revision thereof or preparing a new plan, and the same shall not be diverted to the use other than those specified। इसलिए आम जन की हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आम गरीब किसान की सुरक्षा को ध्यान में रखते और